बोलिएगा। करें? अभी हम तेनू घाट पहुंचे हुए हैं और तेनू घाट में इंडो नेपाल डॉक्टर्स फोरम के नेशनल चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो बेटी रोटी का संबंध है और वहाँ पर सरकार अभी तत्काल जो कार्रवाई कर रही है उस मामले को लेकर के वो बोकारो पहुँचे हैं और बोकारो में पत्रकारों के साथ कुछ वार्ता कर अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। तो हम सीधे उनसे मिलते हैं। स्वागत है आपका। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शक को भी और संपूर्ण टीम को और यहाँ के सारे जनता को। नेपाल के संबंध में बहुत कुछ बोलने की भारत में ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सभी लोग वाकिफ़ है, सभी का आना जाना होता रहता है। इसी संबंध में मैं भी आते जाते रहता हूँ यहाँ पर। यहाँ जब मैं आया और वहाँ के हालात को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपनी बातों को ज़रूर भारत में भी रखूँ। अभी हाल फिलहाल नेपाल में एक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तेज़ी से घटनाक्रम पहले से भी होते रहा है। नेपाल हमेशा से जो इसका तराई रीजन रहा है वो उसमें मधेसी लोग वास करते हैं। तो नेपाल में जो रहते हैं खस आर्य लोग, उनके दिमाग में क्या होता है कि मधेश तो मेरा है मगर मधेसी मेरा नहीं है। उनको हमेशा से ये लगता है कि ये लोग थोड़ा सा काले हैं, थोड़ा सा जो गोरे लोग हैं, जैसे पहले अमेरिका में हुआ करता था उसी टाइप की बात यहाँ भी आते रही है पहले भी। अभी ये चरम सीमा पर पहुँच गया। अभी एक भूमि विधेयक बिल लाया गया नेपाल सरकार के माध्यम से, जिसमें नेपाल के मधेसी पार्टी लोग भी जो थे ना उस सरकार में थे। तो वे चाहे कि राज्यसभा से भी मैं इसको पारित करवा लूँ। यदि वो भूमि ग्रहण बिल जो है वो पास हो जाता तो नेपाल का जो तराई का भूमि है वो कंप्लीट रूप से मरुभूमि बन जाता और भू माफियाओं के हाथ में इसकी ज़मीन चली जाती, जंगल की कटानी होना शुरू हो जाता। अभी ऐसे भी पानी की कमी होता है, वहाँ पर पाइप सूख जाते हैं। तो इसका जब विरोध हुआ तो राज्यसभा में ये बिल गिर गया। नतीजा, इनको हमारे जो मधेसी पार्टी के सर्वोच्च लीडर है माननीय उपेंद्र यादव जी, ये सरकार से हट गए। जब ये हटे तो इनके ऊपर में एक तलवार लटका दिया गया। वो तलवार था 19 वर्ष पहले गौर में एक घटना हुआ था, जिस घटना में ये कहीं नहीं है। इनकी पार्टी ज़रूर थी वहाँ पर, लेकिन इनका प्रेजेंस वहाँ पर नहीं था। ये और उस घटना में क्या हुआ कि दूसरे पार्टी वाले, सरकारी पार्टी ने भी क्या किया, उसी जगह पर अपना कार्यक्रम चलाने का कोशिश किया जहाँ से पहले इनका कार्यक्रम तय था। और उन लोगों ने जा कर के पत्थरबाजी किया, कमबैक ड्रेस लगा करके फायरिंग किया। तो जब हमारे घर में कोई आकर के हमारे ऊपर में कोई चीज़ करेगा, हमको लूटने का प्रयास करेगा, तो स्वाभाविक है कि हम सेल्फ डिफेंस में आकर के अपना आत्मरक्षा करेंगे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस मुद्दा को जब न्यायिक चीज़ में ले जाया गया तो यहाँ छानबीन हुई। छानबीन में इनके रिपोर्ट में, मानव अधिकार का रिपोर्ट था, उसमें जो जज बैठे थे उस आयोग में, उसमें उस सारे लोगों ने ये कहा कि भाई ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण से ये घटना हुआ, जिसमें उपेंद्र यादव प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अब जबकि इनकी हाइट भूमि अधिग्रहण बिल के कारण से बढ़ने लगा है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर विजिट होने वाला है इंडिया में, तो वैसे अवस्था में इन्होंने क्या किया, तो उस घटना को 19 वर्ष पहले के घटना को उखाड़ करके कि किसी तरीक़े से इनको दबा दो, ताकि भारत सरकार में जब हम जाएं तो हमको इन चीज़ों का जवाब नहीं देना पड़े। तो इसमें आप भारत सरकार से क्या चाह रहे हैं? यहाँ क्यों अपनी बात को रखना चाहते हैं? भारत सरकार में इसलिए चाहते हैं कि यहाँ के हजारों हजार लोगों का शादी विवाह वहाँ पर हुआ है। यहाँ के जो महिलाएं गई है जिनकी शादी विवाह वहाँ पर है, या वहाँ के पुरुष का शादी विवाह, मेरा ही शादी यहाँ पर हुआ है, यही बिहार में मेरा भी शादी हुआ है, तो मेरे ही कल बच्चे होंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों को लेकर के। और एक चीज़ मैं और बताऊँ जो शायद आप लोगों को भी पता है, भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा है, जिसके कारण से क्या होता है कि कोई गलत गतिविधि यदि भारत के अगेंस्ट में भी होना चाहते हैं तो वहाँ के जनमानस लोग इसका विरोध करते हैं। जब ही हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हम चाह करके भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे और भारत सरकार की बहुत बड़ा सुरक्षा का खर्चा वहाँ बढ़ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि भारत का, मैं मित्र राष्ट्र से आया हुआ हूँ, भारत मित्र राष्ट्र है नेपाल के साथ में। खास करके पॉलिटिकल संबंध क्या रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं आने वाला समय में सरकार के हिसाब से, लेकिन लोगों का जनमानस में भारत के प्रति हमेशा एक आस्था का भाव है। इसकी
पहले से भी उदाहरण है, आप देखते होंगे कि भगवान राम का शादी ही जनकपुर में हुआ, सीता माता के भूमि पर हुआ। वो मंदिर भी जो बना हुआ है वो टीकमगढ़ की रानी ने बनवाया हुआ है। तो ऐसा संबंध को बिथोलने का काम, ऐसा संबंध को तोड़ने का काम ये वर्ग लोग किया करते थे पहले से भी, राजकाल से ही टाइम से आते जा रहा है। और वहाँ के लोग दबले कुचले जाते थे, डेवलपमेंट में कमी, यहाँ के लोगों को नागरिकता में प्रॉब्लम, जब जाते हैं वहाँ पर तो नागरिकता में प्रॉब्लम, ये सारी समस्या आती रही। जबकि ट्रीटी बताता है कि जो अधिकार नेपाल के लोगों को है वही अधिकार यहाँ के लोगों का भी है, सिर्फ एक दो चीज़ छोड़ करके भारत में भी और नेपाल में। इसलिए मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं, तो करना चाहता हूं। आप किस आधार पर, आप क्या मंच है, क्या बता? मैं इंडो नेपाल डॉक्टर्स फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसका काम ही है भारत और नेपाल के संबंधों को और अच्छे ढंग से ले जाना। यहाँ के पेशेंट को वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ करवाते हैं, वहाँ के पेशेंट को यदि यहाँ एम्स में ज़रूरत पड़ता है तो हम यहाँ भी करवाते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें आते हैं और अपना ऑपरेशंस देते हैं। कल के दिन में सारा चीज़ बंद हो जाएगा, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना ही यदि क्राइसिस शुरू होना हुआ, कल हमारा बॉर्डर बंद हो सकता है, समस्या हो सकती है हमारे लिए, हम ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, है ना। और ऐसे भी विदेशियों जनता को तो हमेशा से कुचला गया है। तो ये भारत सरकार से आशा करती है कि हमारी आवाज़ को आप भी बुलंद कीजिए, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। तो देखिए, ये अपनी बात को भारत सरकार के सामने रख करके और एक प्रकार से सरकार की जो नीति है, जो विदेश नीति होती है, खास करके भारत और नेपाल में, इस मामले को लेकर के ये अपनी बात भारत सरकार के पास रख रहे हैं कि इस नीति पर अमल किया जाए और जो दोनों देशों के साथ मैत्री का जो संबंध है, उस मैत्री के संबंध को स्थापित रखने में पहल करे, जिसका कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़े। इंडिया के लिए बोकारो से मनोज शर्मा।